फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर ने रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग ने 50 से ज़्यादा रोबोट असिस्टेड सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की है, जबकि कुल मिलाकर 150 से ज़्यादा रोबोटिक प्रक्रियाएं की जा चुकी हैं। हार्निया और गॉल ब्लैडर जैसी जटिल सर्जरी अब रोबोटिक्स तकनीक की मदद से ज़्यादा सटीक, कम दर्द और तेज़ रिकवरी के साथ हो रही है। एक 61 साल की महिला जो कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी, उनकी जटिल हार्निया सर्जरी भी सफलतापूर्वक की गई है। वहीं कई मरीज सर्जरी के सिर्फ 1 या 2 दिन बाद ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। डॉक्टरों का कहना है मेरा डिपार्टमेंट है जनरल जीआई मिनिमल एक्सेस और रोबोटिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है। मैं यहाँ फोर्टिस मानेसर को हेड करता हूँ। उसमें देखो प्राइमरी जो है एक हर्निया सर्जरीज होती है, गॉल ब्लैडर सर्जरीज होती हैं, वेट लॉस सर्जरीज होती हैं और एक चीज़ और भी होती है जिसको कहते हैं जीआरडी और हाइटस हर्निया सर्जरीज होती हैं। सो प्राइमरली यही थे, इन्हीं के जो केसेस थे मैंने ऑपरेट किए हैं रोबोटिकली। सर आगे कुछ प्लान है फोर्टिस का, ऐसे ही कुछ अपने जैसे 50 से 100 के अभी तक जाने का? देखो ऐसा है, ये क्या कहते हैं, आई एम सेलिब्रेटिंग माई पेशेंट्स एक्चुअली, नॉट सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ प्लस जो है पेशेंट्स को और पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ जाके कि जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थी पहले, ओपन था, फिर लेप्रोस्कोपी हुआ, वैसे भी ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है रोबोटिक है, बिल्कुल सेफ़ है जाके पेशेंट का की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो रिकवरी है वो बहुत फास्टर है जाके और उनको हेल्प करने के लिए ये एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ जाके। सर रोबोटिक सर्जरी के आम आदमी के अंदर मतलब जो जिनका फाइनेंशियली रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है और कंडीशन बहुत ही वो है, तो क्या वो करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा, ऐसा नहीं है कि करवा नहीं सकते। हमारे पास में पेशेंट्स आते हैं जाके जिनको हम क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके थोड़ा कंसेशन में कर देते हैं जाके, तभी तो। सर कुछ हमारे जो है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आपका वीडियो देख रहे हैं लोग, उनसे क्या? देखो मैं उनको ये करूँगा कि जैसे हम लोगों ने देखा जाए तो आप एप्पल मोबाइल की बात करो, सो 1 से शुरू हुआ था, अभी 16-17 आ गए, तो सेम एक सर्जरी है देखो, एंड उसकी रिफाइनमेंट है जाके, सो दैट कि हम पेशेंट्स को और पब्लिक को एक जितनी जल्दी वो रिकवर हो सके, जितने कम कॉम्प्लिकेशन हो सके, जितना कम ब्लीडिंग में हो सके, तो हम वो ये टेक्नोलॉजी उनको देना पसंद करेंगे। सर ऐसी कौन सी बीमारी जिसमें रोबोटिक सर्जरी नहीं हो सकती? देखो ऐसा है, वो डिपेंड, देखो ऐसा भी है जाके कि वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट लाइक, और कोई पेशेंट फिट ही नहीं है सर्जरी के लिए जाके तो वो रोबोटिकली फिट नहीं होगा जाके। कोई एज फैक्टर है सर कि कहते हैं कि अगर 40 प्लस या 50 प्लस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है आज की डेट में, ऐसा कुछ नहीं है। सर ये सर्जरी कितने दिनों में कंप्लीट हुई है? 50? देखो हमने जो है लास्ट टाइम जब हम मिले थे वो दिसंबर में मिले थे, तो आज 5वां महीना चल रहा है, उसमें कंप्लीट किया। सर फोर्टिस में एक्सआई दा विंची रोबोटिक सिस्टम लगा हुआ है, तो वो किस तरह से अन्य रोबोटिक सिस्टम से बेहतर है? देखो ऐसा है, डा विंची जो एज सच जो इंट्यूटिव कंपनी है जाके, ये सबसे पुरानी कंपनी है, तो जिसने रोबो पे काम करना शुरू किया था, सो मे बी अराउंड 1995 के अराउंड उन्होंने काम शुरू किया था। सबसे पुरानी कंपनी है और सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड कंपनी है जाके, तभी तो। एंड इनके जो रोबो हैं वर्ल्ड ओवर मैक्सिमम जो है सोल्ड हुए हैं जाके, और जिनसे सर्जरी होती है जाके। आप पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? और जो कुछ लोग के अंदर ये डर भी होता है कि रोबोटिक सिस्टम से शायद उस तरह से परफेक्शन ना आए, तो उनको क्या कहना चाहिए? देखो मैं यही कहूँगा पेशेंट से कि जो रोबो है वो एक टूल है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बाकी सर्जरीज होती हैं, जैसे ओपन होती है, लैप होती है, उसमें भी इंस्ट्रूमेंट है, और रोबो भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको सर्जन हैंडल करता है, जहाँ उसको यूज़ करके सर्जरी करता है। और रोबो खुद से सर्जरी नहीं करेगा, जब तक सर्जन उसका कंट्रोल नहीं लेगा तब तक वो सर्जरी नहीं कर सकता। और ये रोबोटिक सर्जरी बहुत सेफ़ है, कम कॉम्प्लिकेशंस, कम ब्लीडिंग और अर्ली रिकवरी। अगर रोबोटिक सर्जरी करने के दौरान कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आपके पास सेकंड ऑप्शंस क्या होते हैं? देखो सेकंड ऑप्शन हमारे पास में लेप्रोस्कोपी होती है, जहाँ ओपन सर्जरी होता है, ऐसा नहीं है। देखो बहुत सेफ़ है, अभी तक रिपोर्टेड नहीं है कि कुछ मिस हैपनिंग हुआ जाके, तभी तो। रोबो सर्जरी में क्या एआई का भी आप लोग यूज़ करते हैं? देखो रोबो है ही, सेल्फ ही है ये सब, उसी से तो है सब है। सर इसकी कॉस्ट क्या है? देखो
किसकी कॉस्ट, सर्जिकल कॉस्ट की चीज़। देखो सर्जिकल कॉस्ट जो है, जो रूटीन जो सर्जरीज होती हैं, जहाँ लेप्रोस्कोपी कर लो, जो ओपन सर्जरी कर लो, उसमें 1 लाख 1.5 लाख ऐड हो जाता है। मेरी हर्नियों की हुई है। अन्य के कितना टाइम हुआ अभी सर्जरी? 1 महीना हुआ है, 9 अप्रैल को हुई थी। अच्छा, तो क्या किसी ने यहाँ पे आपको रेफर करा था कि कैसे आप यहाँ पे कैसे आए फोर्टिस हॉस्पिटल? वो मेरे को एकदम दर्द हुई थी, तो फिर मैं वहाँ पे दिखाने गई मेडिकल में। अच्छा, तो उन्होंने ये डॉक्टर का सजेशन दिया कि राकेश करते हैं। हम तो नॉर्मली कराने आए थे, फिर इन्होंने बोला कि रोबोटिक बहुत अच्छी होती है, ब्लड भी कम जाता है, क्योंकि ना मेरा ब्लड हीमोग्लोबिन बहुत कम था, 6 पॉइंट कुछ था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो इन्होंने सजेशन दिया, तो फिर हम मान। तो कुछ आपको बताया है सर्जरी के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हाँ, वो बताए थे मेरे को कि भारी चीज़ नहीं उठानी, झुकना नहीं है, नीचे ज़मीन पे नहीं बैठना, सीढ़ी नहीं चढ़नी, सब चीज़ बता दी थी पहले मेरे को। और आफ्टर सर्जरी के बाद आपको रूटीन चेकअप के लिए कब तक आना रहेगा यहाँ? नहीं, अब तो फिनिश हो गया है। 2 बारी आई थी, दिखा गई थी। एक बारी चेक करना था, एक बारी टांके हटाए थे, जो रिमूव हो गए और दूसरे काट दिए। तो सर्जरी के बाद कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दर्द तो वैसे देखो थोड़ा रहेगा ही, बस हो गया है। हाँ, और ईचिंग होती है ज़रा, वो तो इतने दिन बैंडेड बंदी रही, तो बस। जब डॉक्टरों ने आपको बताया कि आपकी रोबोटिक सर्जरी करेंगे, तो मन में कुछ डर या कुछ इस तरह का था कि नहीं, डर नहीं था। उन्होंने यही बता दिया था कि ये सुई की तरह लगती है एक। असल में मेरे 5 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, 3 स्पाइन के हो चुके हैं, गॉल ब्लैडर का वैसे हो चुका है। तो ऑपरेशन से तो मैं डरती नहीं हूँ। तो फिर 1-2 जना सजेस्ट भी पता भी करा, फेसबुक पे देखा, गूगल पे चेक वगैरह करा, तो फिर पता, इन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया हमको। मैक्सिमम कितना टाइम लगा था मैम आपकी सर्जरी में? अब ये तो मेरे को नहीं पता, घंटा 1.5 लगा होगा। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। मैं 8 तारीख को एडमिट हुई थी, हाँ। 12 को मेरी की छुट्टी हो गई थी। इतने सारे ऑपरेशंस हो गए हैं आपके, हाँ जी। तो अब आपकी लाइफ कैसे है? मतलब पहले से बेहतर है या अभी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, ये तो नई बीमारी थी, तो ये तो ठीक है। ऑपरेशन कई सारे हो गए हैं ना। हाँ, मगर मेरा वो Complications तो जो रहते हैं ना हर चीज़। हाँ, वो कॉम्प्लिकेशन तो रहते हैं। वो मेरा वो अभी भी स्पाइन का है, अभी भी मैं चल नहीं सकती, यहाँ मेरी बैक पे पेन होती है, मगर ये सक्सेसफुल हो गया है। ये सक्सेसफुल। हाँ, क्या नाम? और गॉल ब्लैडर का भी बिल्कुल ठीक हो गया था। टोटल कॉस्ट कितना आया सर्जरी? अब तो ये आ ही गया है मेरे को तो, क्योंकि हमको तो इंश्योरेंस भी नहीं मिली। वो कहते हैं कि ये इसमें अर्निंग 5 के करीब आई गया। आप एक पेशेंट है मैम, और आपकी एज की और भी लेडीज़ किसी ना किसी बीमारी से लड़ रही होंगी, तो आप उनसे क्या कहना चाहती हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में? मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि करवाना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें कम टाइम लगता है, रिकवरी जल्दी हो जाती है। या तो जो आजकल जो सर्विस वाली हैं, उनको सर्विस पे जाना पड़ता है, छुट्टी लोगे तो पैसे कटेंगे, तो यही पैसे यहीं खर्च कर लो, अपना शरीर भी अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा। और सबसे बढ़िया अपने खान पान से अभी से ही, छोटी उम्र से ही शुरू हो जाओ, जो मैंने नहीं किया।